जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। आज हम स्टैटिक जीके की पीएच मान वाली वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे मार खा जाते हैं क्योंकि वो इसको अच्छी तरीके से याद करके नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजें समझाई जाएंगी और शॉर्ट ट्रिक के साथ याद भी कराई जाएंगी, और साथ के साथ इसकी हूबहू जैसी वीडियो होगी ऐसी ही पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो रहे हैं। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए 2 नंबर आप पक्के कर रहे हो। तो फटाफट से इस वीडियो में जुड़ जाओ सारे के सारे, और एंड तक जरूर देखना है। और सबसे पहले लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर आता है। जल का पीएच मान क्या है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर? जो पानी हम पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, उसका पीएच मान क्या होता है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी। जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7। और आपको एक चीज मैं बता देता हूं, जो स्केल होता है पीएच वैल्यू मापने का वो 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, यहाँ बीच में एक 7 आता है। 7 होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल, जो कि न तो एसिड होता है न बेस होता है। और 0 से 7 तक होता है एसिड, और 7 से 14 तक होता है बेस। क्या होता है? 7 से 14 तक होता है बेस, 0 से 7 तक एसिड, 7 न्यूट्रल और 7 से 14 तक बेस होता है। तो हमारा जो पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो न तो एसिड होता है और न ही बेस होता है। एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं और बेस को हिंदी में सार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर है। दूध का पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिल्क? मिल्क की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी बनता है। 6.4 यानी कि 6.4 पीएच मान होता है दूध का। जो दूध हम पीते हैं उसका पीएच मान होता है 6.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। सिरके का पीएच वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ विनेगर? जो विनेगर हम यूज करते हैं ना, सिरका खाना बनाने के लिए यूज होता है, आप सभी ने देखा होगा इस टाइप का। ठीक है, उसका पीएच मान क्या होता है? तो उसका पीएच मान होता है 3। क्या कितना होता है? 3 होता है। ये क्या होता है? एक एसिड की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? एसिड की कैटेगरी में आता है। और को खाने में यूज करते तो खाना बड़ा स्वादिष्ट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? जो हमारे खून होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 7.4 होता है। और ये एक बेस की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? बेस की कैटेगरी में आता है, यानी कि न्यूट्रल के बिल्कुल आसपास ही होता है। 7.4। ठीक है, कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? आप सभी को पता होगा नींबू एक एसिड की कैटेगरी में आता है, तो इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से तो कम ही होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा, क्योंकि नींबू होता है वो एक एसिड होता है, चिकनाई वगैरह को बिल्कुल खत्म कर देता है। आपने देखा भी होगा, टीवी वगैरह में एड भी आती है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4 होता है नींबू के रस का पीएच मान, जो कि गर्मियों में हम खासकर यूज करते हैं ठंडाई बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। NaCl का पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ NaCl या फिर सोल्ट? इसको जो हम घर में नमक यूज करते हैं वो NaCl होता है। आपने देखा होगा इसी टाइप का होता है, NaCl होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये हम नमक जो खाते हैं उसका क्या होता है? केमिकल सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। और ये अपने घर वाले नमक का होता है, सोडियम क्लोराइड। और इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ये भी न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, न एसिड और न ही बेस होता है। क्या होता है? NaCl एक न्यूट्रल मटेरियल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? यानी कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? कि अगर हम एक पीएच स्केल बनाए, यानी कि पीएच स्केल सबसे पहले किसने बनाया था, कि किसने डिस्क्राइब किया था कि ये इससे नीचे पीएच वैल्यू होगी तो एसिड होंगे, इससे ऊपर पीएच वैल्यू होगी तो बेस होंगे। तो ये किया था सोरेंस ने। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। और ये है सोरेनसन। कौन है? ये है सोरेनसन, एक जाने माने वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस चीज का पता लगाया था, पीएच पैमाने का पता, यानी कि पीएच स्केल का पता लगाया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? किसका? अम्लीय घोल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो एसिड आ गया तो नाम में ही एसिड है, तो यानी कि बिल्कुल कितना होगा? 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से। अम्लीय घोल क्या है? अम्लीय घोल जो एसिड होते हैं उनका घोल मैंने सॉल्यूशन, जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं उनका क्या होगा? पीएच मान कितना होगा? जब एसिड आ गया तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7 से कम ही होगा, यानी कि 0 से 7 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है पर 7 नहीं हो सकता। 7 से कम ही होगा अम्लीय घोल का पीएच मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है? किसका? उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, क्या? 7। उदासीन घोल को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं उदासीन घोल को। और इसका जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान होता है वो 7 होता है, क्योंकि 7 से नीचे एसिड, 7 से ऊपर बेस और बच गया 7। 7 क्या होता है कि उदासीन घोल होता है, जैसे पानी हो गया, NaCl हो गया, ये सारे उदासीन घोल में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान क्या होता है? जो ड्रिंक अल्कोहल होती है उसका पीएच मान क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा कि जो अल्कोहल होती है वो एक एसिडिक होती है। आपको पता ना, एसिडिक होती है, तो ये 7 से कम ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि 2.8 होता है। किसका? अल्कोहल का, दारू का, शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। क्या होता है? 2.8 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? यानी कि अगर पीएच मान कितना परिवर्तन, यानी कि ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। परिवर्तन का मतलब ये है अकेले कम से नहीं है, यानी कि ज्यादा भी हो जाए और कम भी हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो कितना होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर किसी व्यक्ति का खून में 0.2 पीएच वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी मृत्यु पक्का 100% हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? जो हमारा मूत्र होता है, पेशाब होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? जो हमारा यूरिन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। 8.4 से लेके 12.4 तक हो सकता है, पर होगा बेस की कैटेगरी में। 8.4 से लेके 12.4 तक हो सकता है। किसी व्यक्ति का कम बेस हो, किसी व्यक्ति का ज्यादा बेस हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? जो समुद्र का पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी बनता है, 8.5। कितना? 8.5 होता है। जो हम पानी पीते हैं उसका पीएच मान 7 होता है, पर जो समुद्र का पानी होता है उसका पीएच मान 8.5 होता है। और इसको खासकर किस लिए यूज किया जाता है? जंग रोधक चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जंग न लगे इस कारण से इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। और इसका जो कैटेगरी आती है, बेस की कैटेगरी में आता है, सार की कैटेगरी में आता है समुद्री जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं उसका भी पीएच मान होता है। उसका कितना पीएच मान होता है? तो उसका 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। आपने कभी देखा होगा, अगर अपना आंसू टेस्ट किया तो थोड़ा सा नमकीन नमकीन लगता है, जलन नहीं होती है। एसिड होता है तो जलन होती है, पर उसमें जलन नहीं होती, बस नमकीन नमकीन लगता है। यानी कि वो किसकी कैटेगरी में है? बेस की कैटेगरी में आता है, यानी कि 7 से ऊपर ही होगा। तो 7.4 होता है किसका? आंसू का कितना होता है? 7.4 पीएच मान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? जो हमारे मुंह में जो लार होती है, जो खाना पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? मानव लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी है, 6.5 से लेके 7.5। यानी कि ये 6.5 से लेके 7.5 और बीच में 7 भी आएगा। यानी कि एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। यानी कि 6.5 से लेके 7.5 तक कितना भी इसका पीएच मान हो सकता है। जो हमारे मुंह में जो लार होती है, जो खाना पचाने के लिए उपयोग होती है, उसका पीएच मान 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान क्या होता है?
किसका मान पूछा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, यानी कि 0 होता है। कितना होता है भाई साहब? 0 होता है। ये बिल्कुल प्योर एसिड होता है। क्या होता है? बिल्कुल प्योर एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बिल्कुल प्योर एसिड होता है जिसका पीएच वैल्यू 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। बैटरी एसिड H2SO4 का पीएच मान क्या होता है? बैटरी में जो एसिड यूज होता है उसका सबसे पहले आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। H2SO4 होता है और उसके बाद उसका पीएच मान भी आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा, आपने घरों में यूज की होगी, इस टाइप की बोतल लाते हैं जो बैटरी में, इन्वर्टर जो बैटरी होती है उसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है, ताकि वो कंटिन्यू रनिंग करती रहे, वो खराब ना हो, ठीक है। तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन बी, यानी कि 1 होता है। वो भी एक तगड़ा एसिड होता है, यानी कि एक अच्छे वाला एसिड होता है जो अगर पौधों में डाल दोगे तो पौधा भी सूख जाएगा, इस तरह का वो एसिड होता है, ठीक है। तो कभी गलती मत कर देना कि बैटरी से पानी निकाला और उसको डाल दिया या इस बोतल को पी गई तो आपकी हालत खराब हो सकती है। ऐसी गलती नहीं करना। ये भी एक बहुत भयंकर एसिड होता है जो बैटरी में हम यूज करते हैं। इसका जो पीएच मान होता है वो 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। सोडा का पीएच मान क्या होता है? आपने देखा होगा मार्केट में मिलते हैं किनले के सोडा, और भी सोडा मिलते हैं बहुत सारे, जो हम जो पीते भी हैं, जो दुकानों पे गिलास में मिलते हैं ना, 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए के, उनका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? ये भी एक एसिडिक होता है। इससे भी जलन होती है, जब पीते हो तो जलन सी महसूस होती है ना गले में, तो ये भी एक एसिड होता है और इसका जो पीएच मान होता है वो ऑप्शन सी, यानी कि 3 होता है। कितना होता है? सोडे का पीएच मान 3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। सेब का पीएच मान कितना होता है? सेब, जो एप्पल हम खाते हैं, वो भी एक एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है, एसिड की कैटेगरी में आता है। तो उसका पीएच मान होता है ऑप्शन डी। कितना होता है? 3 होता है। उसका पीएच मान भी 3 होता है। जो सेब होता है उसका पीएच मान भी 3 होता है। याद रखना, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया है, और साथ ही साथ शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी कोई क्लास मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अचार का पीएच मान क्या होता है? जो अचार हम खाते हैं बड़े चाव से, उसका पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी बनता है, यानी कि 3.5 से लेके 3.9 तक हो सकता है। कहां तक हो सकता है? 3.5 से लेके 3.9 तक होता है। और जो अचार होता है ये एक एसिडिक कैटेगरी में आता है। जब ज्यादा अचार खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, इस कारण से अचार को एक लिमिट में ही खाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? टमाटर भी एक एसिड कैटेगरी में आता है, ठीक है। टमाटर भी एसिडिक कैटेगरी में आता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 4.5 होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्या? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर है। केले का पीएच मान कितना होता है? जो बनाना हम खाते हैं रोजाना, बहुत सारे लोग इसको रोज खाते हैं, खासकर जो वर्कआउट करते हैं, जिम वाले बंदे होते हैं या फिर जो कहीं घूमने के लिए जा रखे होते हैं, तो वो तो एक टाइप से, मतलब जिम वाले या व्यायाम करने वाले या आर्मी की तैयारी करने वाले तो इसको डेली खाते ही खाते हैं। और ये भी एक एसिडिक कैटेगरी में आता है, बनाना भी। और इसका जो पीएच मान होता है वो 4.5 से लेके 5.2 तक होता है, यानी कि 4.5 से लेके 5.2 तक होता है। ये भी एक एसिडिक कैटेगरी में आता है। क्या? बनाना या फिर केला कह लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है? जो एसिडिक रेन होती है उसका पीएच मान कितना होता है? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी बनता है। क्या बनता है? ऑप्शन डी, यानी कि 5 होता है। 5 के आसपास होता है, यानी कि 4.8 लगा लो, ठीक है। 4.8 से लेके 5.2 के बीच में लगभग 5 होता है, ठीक है। कंफर्म नहीं है कि 5 ही होता है, लगभग 5 होता है। कभी ज्यादा एसिडिक हो जाए, कभी कम एसिडिक हो जाए, पर जितनी अभी तक बारिश हुई है एसिडिक धरती पे, उसका जो है एक सेट है वो है 4.8 से लेके 5.12 तक का, ठीक है। तो इसको 5 ही मान लेते हैं, लगभग 5 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। रोटी का पीएच मान कितना होता है? जो रोटी हम खाते हैं रोजाना, गेहूं की रोटी जो हम खाते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है?
तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कितना होता है? 5.3 होता है। कितना होता है? 5.3 से लेके 5.8 तक होता है। ये भी एक एसिडिक कैटेगरी में ही आती है रोटी। आपको आज तक पता नहीं होगा शायद, पर इसका जो पीएच मान होता है वो 5.3 से लेके 5.8 तक मापा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। लाल मांस का पीएच मान क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाल मांस होता क्या है, यानी कि वो मांस जो जिसमें लाल खून होता है, जो जैसे बकरे का हो गया, ऊंट का हो गया, ठीक है, इस टाइप का जो मांस होता है इसको लाल मांस कहते हैं, क्योंकि इसमें खून की मात्रा होती है, इस कारण से ये लाल होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है ये कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी बनता है। 5.4 से लेके 6.2 तक लाल मांस का पीएच मान होता है या पीएच वैल्यू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। चारेदार पनीर का पीएच मान क्या होता है? चारेदार पनीर का पीएच मान क्या होता है? जो मार्केट से हम लाते हैं ना, उसको चारेदार पनीर बोलते हैं, क्योंकि उसको कपड़े से छान के बनाया हुआ होता है, इस कारण से इसको चारेदार पनीर बोला जाता है। ठीक है, इसका पीएच मान क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी बनता है। 5.9 इसका पीएच मान होता है। जो पनीर हम सब्जी में यूज करते हैं या और किसी डिश को बनाने में यूज करते हैं, इसको चारेदार पनीर इसलिए बोला जाता है, मैं बता चुका, क्योंकि इसको एक सूती कपड़े में बांध के और फिर इसको तैयार किया जाता है, इस कारण से इसको चारेदार पनीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। मक्खन का पीएच मान कितना होता है? बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है मक्खन। ठीक है, तो मक्खन का पीएच मान कितना होता है? खासकर जो गांव में मिलता है ना व्हाइट कलर का, जो वो मक्खन बहुत ही मस्त होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी है। 6.1 से लेके 6.4 तक होता है। 6.1 से लेके 6.4 तक होता है। आपने कभी मक्खन खाया तो थोड़ा खटास आपको आता होगा। वो खटास इसलिए आता है क्योंकि ये एसिडिक प्रवृत्ति का है, एसिड होता है इसमें, इस कारण से उसमें थोड़ा खटास होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका पीएच मान मापा गया वो 6.1 से लेके 6.4 तक मापा गया है। किस किस का फेवरेट है मक्खन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। मछली का पीएच मान क्या होता है? जो मछली होती है, आपको पता ही है मछली क्या कैसी होती है, सभी को पता है, उसका पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। 6.6 से लेके 6.8 तक होता है। 6.6 से लेके 6.8 तक होता है। किसी का 6.6, किसी का 6.7, किसी का 6.65, किसी का 6.8, यानी कि 6.6 से लेके 6.8 तक पाया जाता है, क्योंकि मछली अनेक प्रजाति की होती है। ठीक है, अनेक तरह की मछलियां होती हैं, इस कारण से इनका जो पीएच वैल्यू वो डिफर करता है एक मछली से अलग अलग। तो इस कारण से होल कैटेगरी को एक सेगमेंट में बांध दिया, 6.6 से लेके 6.8 तक पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। शैम्पू का पीएच मान क्या होता है? आप में से ये मान लो कि 100% लोग शैम्पू का यूज करते हैं रोजाना नहाते हुए, तो आपको पता होना चाहिए शैम्पू एक एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी बनता है। 7 से लेके 10 तक होता है। क्या होता है? 7 से लेके 10 तक होता है, यानी कि जिसका 7 पीएच होता है वो शैम्पू बिल्कुल सही होता है। ठीक है, और आप में से ये बताएं कि आप कौन से शैम्पू को यूज करते हैं? जो भी क्लिनिक को करते हैं, क्लिनिक प्लस को करते हैं, डव को करते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, कौन से शैम्पू को आप यूज करते हैं और उसका पीएच मान कितना है? क्योंकि जिसका 7 होता है पीएच मान वो बिल्कुल परफेक्ट शैम्पू होता है। और शैम्पू की खोज आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया की ही देन है। ठीक है, हमारे भारत की ही देन है शैम्पू की खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर है। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान क्या होता है? जो बेकिंग सोडा खाना बनाते हुए यूज करते हैं, मटकी वगैरह में, या और भी कुछ बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, यानी कि हर खाने में थोड़ा चुटकी भर बेकिंग सोडा यूज होता है, हर रसोई में बेकिंग सोडा मिलता है। इसका पीएच मान क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है ऑप्शन डी 8.3, और ये इस कैटेगरी में आता है, बेसिक की कैटेगरी में आता है, यानी कि क्षार की कैटेगरी में आता है बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा या। ठीक है, तो आप इसका पीएच मान कितना होता है? 8.3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर है। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? जो रोजाना आप कोलगेट करते हैं, मेरे हिसाब से सभी करते होंगे, कोई होगा एक दुका नहीं करता होगा, ठीक है, पर करनी चाहिए। ठीक है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो टूथपेस्ट जो कोलगेट हम करते हैं उसका जो पीएच मान होता है वो 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है, और ये बेस की कैटेगरी में आता है,
तभी तो बोलते हैं क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, क्योंकि नमक नमकीन जो चीज होगी वो बेस होती जाएगी और खटास जिस चीज में होगा, खट्टी जो चीज होगी वो एसिड होती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो इसलिए बोलते हैं कि ये तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है। क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में है नमक? बताओ किस किस के में है, किस किस के में नहीं है। और आपको पता होना चाहिए इसका पीएच मान होता है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर है। मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान क्या होता है? मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान क्या होता है? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नीशिया का दूध होता क्या है। देखो, मैग्नीशिया एक प्रोडक्ट होता है जो पाउडर की फॉर्म में आता है और जब उसको पानी में मिलाते हैं, ये पीने वाला ही होता है, इसको पीते हैं, बीमारियों में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जब इसको पानी में मिलाते हैं तो इसका कलर हो जाता है बिल्कुल व्हाइट दूध जैसा, इसलिए इसको नाम रख दिया मैग्नीशिया का दूध। वैसे इसको अकेला मैग्नीशिया ही बोलते हैं, पर इसका नाम रख दिया अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है ऑप्शन बी 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5। और वैसे दूध का कितना होता है? 6.4 होता है। ठीक है, और मैग्नीशिया के दूध का होता है 10.5 क्योंकि ये बेस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, ये उस दूध से बिल्कुल अलग होता है जो हम पीते हैं, जो हमारी गाय भैंस देती है, उस दूध से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, उस दूध से इसका कोई लेना देना नहीं होता, पर इसका नाम है मैग्नीशिया का दूध। मैग्नीशिया आप ये मत समझना कि कोई जानवर है। ठीक है, कोई जानवर नहीं है, ये एक प्रोडक्ट होता है पाउडर की फॉर्म में। जब इसको मिलाते हैं पानी में तो दूध जैसा कलर हो जाता है, इस कारण से इसका नाम पड़ गया मैग्नीशिया का दूध। और इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 10.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। अमोनिया का पीएच मान क्या होता है? अमोनिया NH3, क्या NH3 का पीएच मान क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी। कितना होता है? अमोनिया का जो पीएच मान होता है वो 11 होता है। कितना होता है? 11। ठीक है, याद रखना 11 होता है NH3 का पीएच मान। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, इसका पीएच मान होता है 11। कितना होता है? 11 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स का पीएच मान क्या होता है? हेयर स्ट्रोकिंग जो कि बड़ी बड़ी सैलून में यूज होता है हेयर्स के लिए। ठीक है, बालों के लिए यूज होता है, बालों को स्ट्रेट करने के लिए, या और भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है बालों की, मेरे को तो नहीं पता है। उनके अंदर इसको केमिकल्स का यूज किया जाता है और इसका नाम होता है हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल्स। इसका जो क्या होता है पीएच मान होता है वो कितना होता है? इसका पीएच मान होता है ऑप्शन डी 11.5 से लेके 14 तक होता है। कितना होता है? 11.5 से लेके 14 तक इसका पीएच मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। लाइम यानी कि चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जिसको, चूना को, का पीएच मान कितना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो चूना होता है उसका जो पीएच मान होता है वो ऑप्शन ए होता है 12.4 होता है। कितना होता है? चूना, आपने देखा होगा चूना पाउडर की फॉर्म में आता है जो चूना, उसका जो वो एक बेसिक कैटेगरी का होता है, उसका जो होता है 12.4 पीएच मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। नीम का पीएच मान कितना होता है? नीम बहुत सारी बीमारियों में यूज होता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों में यूज होता है, पशुओं से लेके आदमी तक की बीमारियों में यूज किया जाता है। तो इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसी कारण से मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो इसका जो पीएच मान होता है वो ऑप्शन बी होता है 8.2 होता है। ये एक बेस होता है, यानी कि सार की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? क्षार की कैटेगरी में आता है। इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 8.2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच मान क्या होता है? NaOH का पीएच मान क्या होता है? ये इस तरीके से लिक्विड होता है और इस तरीके से सॉलिड में भी ये पाया जाता है। इसका पीएच मान क्या होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है वो ऑप्शन डी होता है। कितना होता है भाई? 14 होता है। ये परफेक्ट यानी कि प्योर बेस होता है। क्या होता है? प्योर बेस होता है। क्या? NaOH, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच वैल्यू होता है 14। कितनी होती है? 14 होती है। तो ये आपके क्वेश्चन थे जिनकी पीएच वैल्यू आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप हूबहू पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्यूचर रिवीजन के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, जहां आपका दिल करे, या सिग्नल है, जहां आपका दिल करे वहां पर इसको शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़े और एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन होगा इस तरह का, उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी वीडियो की और आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। और मैं एक वीडियो का टाइम टेबल आपको बता देता हूँ। अर्थमेटिक की जो क्लास होती है वो 7 PM पे लाइव होती है, ठीक है। अर्थमेटिक की क्लास 7 PM पे लाइव होती है और एडवांस मैथ की क्लास 9 PM पे लाइव होती है। दोनों ही बैच अभी स्टार्ट हुए हैं, तो हर एक स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट मैथ से डर लगता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लास कराई जाती है और पूरी की पूरी क्लास टॉपिक वाइज पूरे बैच कंप्लीट किए जाएंगे ओनली ऑन यूट्यूब पर। किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कहीं से पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पैसे देके बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप आर्मी की, SSC की, RRB NTPC की, ग्रुप डी की या फिर बैंक की या MTS की, CTET, HTET, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पुलिस एग्जाम की, पटवारी की, लेखपाल की, बिहार दरोगा की, MP पुलिस, यानी कि किसी भी स्टेट की पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और ये चैनल आपके लिए बहुत जबरदस्त कंटेंट लेके आता है, रियल कंटेंट लेके आता है। तो इस कारण से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को, ठीक है। शेयर करने में मात्र 3 सेकंड लगती हैं और 3 सेकंड में 3 लोगों का भला हो जाएगा और वो भी आगे भला करेंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।